अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू शेर अली टीवी। दोस्तों, अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज ऐसे पुरस्कार वाक़यात को कहते हैं जो किसी मुकाम पर रूनुमा हुए हों और मुख्तलिफ तहकीकात के बावजूद इनकी हकीकत का पता न चल सके, जिसकी हालिया मिसाल फ्लाइट नंबर MH370 की गुमशुदगी है। अगरचे ये सभी को पता है कि हवाई जहाज समुद्र में गिरकर तबाह हुआ था, लेकिन लाखों डॉलर खर्च करने के बाद अभी तक ये मालूम नहीं हो सका कि ऐसा क्यों हुआ था। इसीलिए आज हम बात करने जा रहे हैं USA की टॉप 5 अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। दोस्तों, नंबर 5 पर हम बात करेंगे द मिसिंग टाउन ऑफ उरखमीर की। दोस्तों, समुद्रों में पानी के उतार चढ़ाव की वजह से अक्सर जजीरे बनते और ख़त्म होते रहते हैं, जिनकी हमें खबर तक नहीं होती और उनके सुराग भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक मिसिंग टाउन की। दोस्तों, 1928 में अमरीकी रियासत लोबा में एक छोटा सा कस्बा नज़र आया जो दिखने में बिल्कुल किसी अमरीकी शहर जैसा नज़र आता था। मसलन वहाँ की सड़कें साफ़ सुथरी, लॉन वेल मेंटेन्ड, हत्ता के नई बिल्डिंग्स पर काम भी जारी था। लेकिन एक सयाह की तरफ से एक रिपोर्ट आई कि वो उरखमीर में फ्यूल भरवाने के लिए रुका था और फ्यूल भरवाने के चंद ही फासले के बाद उसे ये एहसास हुआ कि उसका फ्यूल टैंक अभी तक खाली है। तो उसने अपनी गाड़ी का रुख दोबारा उरखमीर की तरफ मोड़ा और वो गाड़ी चलाता रहा। लेकिन दोस्तों, उसे ये टाउन दोबारा नहीं मिला और जब उसने हुक्काम को इतला दी तो उस जगह की फ़ज़ाई तस्वीरें ली गईं। लेकिन दोस्तों, फ़ज़ाई तस्वीरों में ये कस्बा मंजर से गायब था और इस जगह पर एक वीरान मैदान नजर आता था जहां पर घास भरी हुई और वीरानी के आसार थे। दोस्तों, इस जगह पर काफ़ी तहकीकात की गई, लेकिन आज तक इसकी हकीकत को मालूम नहीं किया जा सका। दोस्तों, नंबर 4 पर हम बात करेंगे अनस्टॉपेबल स्टॉल्कर की। दोस्तों, स्टॉल्कर का मतलब शिकारी या ब्लैकमेलर है। दोस्तों, ब्लैकमेलिंग एक खौफनाक काम है जो हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। दोस्तों, तसव्वुर करें कि अगर कोई शख्स आपके मोबाइल फ़ोन को किसी ऐसी डिवाइस में बदल दे जिससे वो आपकी हर चीज़ पर नज़र रख सके। बिल्कुल इसी तरह 2007 में अमरीकी रियासत वाशिंगटन के 3 खानदानों को एक ब्लैकमेलर ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसने उनके मोबाइल फ़ोन्स को ऐसी डिवाइसेस में तब्दील कर दिया जिससे वो उनकी हर पेशरफ्त पर नज़र रख सकता था। जब उन्होंने पुलिस के साथ बात की तो उस शख्स ने हर घंटे के बाद उन्हें फ़ोन करके धमकाना शुरू कर दिया, जिसमें उनके बच्चों, ग्रैंड पेरेंट्स और हत्ता के उनके पालतू जानवरों को भी जान से मारने की धमकी देता रहा। दोस्तों, वो शख्स इन फैमिलीज की पुलिस से होने वाली गुफ्तगू को भी वॉइस मेल्स के जरिए इनको भेजता रहा। उनके कपड़ों का रंग, हत्ता के उन्होंने खाने में आज क्या खाया है, ये भी उस शख्स को मालूम होता था। लेकिन काफ़ी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने उन फैमिलीज पर ये इल्ज़ाम लगाया कि वो ये सब खुद ही कर रहे हैं और हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस माहिरीन ने इस बात की तस्दीक की कि मोबाइल फ़ोन को दूर से बैठकर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि ये सब कैसे हुआ और किसने किया, जो इसे एक मिस्ट्री बनाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर हम बात करेंगे बर्ड्स ऑफ अ फेदर की। दोस्तों, 2009 में लास वेगास के रिहायशियों के लिए ये एक बहुत हैरानकुन मौका था जब उन्होंने देखा कि सड़क किनारे एक कबूतर घूम रहा था जिसके सर पर एक छोटी हैट लगाई गई थी। लेकिन दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद उसके साथ एक और कबूतर घूमने लगा जिसके सर पर बिल्कुल उसी तरह ग्लू के साथ एक छोटी सी टोपी लगाई गई थी। जल्द ही इनकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और जब हुक्काम को इस बात की खबर मिली तो उन्होंने देखा कि ये ग्लू कबूतरों के स्किन और फीदर्स को खराब कर सकती है, जिसके बाद 2020 के स्टार्ट में इनमें से एक कबूतर मर गया। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि उसी रोज एक और कबूतर के सर पर हैड लगाकर उसे छोड़ दिया गया। दोस्तों, पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में बहुत जान मारी, लेकिन आज तक ये मालूम नहीं हो सका कि इन पिजन्स को तकलीफ कौन दे रहा था। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है इज इट अ ड्रोन और अ बर्ड। दोस्तों, 2019 के आखिर और 20 के शुरू में अमरीकी रियासत कोलोराडो के काफ़ी शहरियों ने आसमान पर ड्रोन्स के उड़ने की रिपोर्ट्स की। दोस्तों, मुकामी पुलिस के मुताबिक टोटल 23 रिपोर्ट्स दर्ज हुई और इन रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 17 ड्रोन्स 6 से 13 जनवरी तक रोजाना रात को आसमान पर बुलंद होते दिखाई देते थे और अक्सर ये ड्रोन्स स्क्वायर फॉर्मेशन में उड़ते दिखाई देते थे। जिसके बाद लोकल अथॉरिटीज के इंटरव्यूज किए गए जिसमें अमरीकी डिफेंस और एयरफोर्स के लोग भी शामिल थे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये ड्रोन्स कहां से आ रहे हैं और इनको कौन ऑपरेट कर रहा है। लेकिन लोकल न्यूज एजेंसीज के मुताबिक ये महज मिसकंसेप्शंस थी। जैसे 2015 में एक पायलट ने अपने जहाज के साथ किसी ड्रोन के टकराने की रिपोर्ट की, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि उस जहाज के साथ कोई ड्रोन नहीं बल्कि एक परिंदा टकराया था।
दोस्तों बिल्कुल इसी तरह ये बात भी आज तक एक मिस्ट्री है कि आया वो ड्रोन्स थे या कोई परिंदे थे। दोस्तों नंबर 1 पर हम बात करेंगे नेवाडा ट्रायंगल की। दोस्तों इस वक्त दुनिया में मुतादिद नेचुरल ट्रायंगल्स मौजूद हैं, जिनमें से सरे-फहरिस्त बरमूदा ट्रायंगल है। लेकिन आज हम जिस ट्रायंगल की बात करने जा रहे हैं ये अमेरिका के इलाके एरिया 51 के करीब एक वसीउ अरीज रकबे पर फैला हुआ है। दोस्तों बिल्कुल बरमूदा ट्रायंगल की तरह नेवाडा ट्रायंगल में भी अभी तक 2000 से ज्यादा जहाज डिसअपीयर हो चुके हैं, जिनमें से बेशतर का कुछ पता नहीं चल सका। दोस्तों नेवाडा ट्रायंगल में गुमशुदा होने वाले प्लेन में सबसे मशहूर कहानी उस प्लेन और पायलट की है जो एक अरबपति स्टीव फॉसेट के बारे में बताई जाती है। दोस्तों स्टीव एक बहुत ही तजर्बाकार पायलट था जो 2007 में कैलिफोर्निया और नेवाडा के बॉर्डर पर गुमशुदा हो गया था। दोस्तों उस प्लेन के मलबे और स्टीव की बाकियात का 1 साल तक कुछ पता नहीं चल सका था। ताहम मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस और थ्योरीज की मौजूदगी में भी इस प्लेन की तबाही का कुछ पता नहीं चल सका था। दोस्तों इसके अलावा नेवाडा ट्रायंगल की गुमशुदगियों में एक फाइटर प्लेन की गुमशुदगी भी काफ़ी मशहूर हुई। दोस्तों ये प्लेन 1957 में लापता हुआ था, जिसके बाद एक वसीउ अरीज इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। दोस्तों इस बेनतीजा इन्वेस्टिगेशन में तैयारे को तबाह तस्वर कर लिया गया और पायलट को शहीद का रुतबा भी दे दिया गया। लेकिन इस हादसे के 54 रोज के बाद वो पायलट इस इलाके के करीब एक नेशनल पार्क से मिला और उसने बताया कि इसके तैयारे में गैर मुतवक्का तौर पर कुछ फटा था, जिसके बाद उसने अपने तैयारे से इजेक्ट कर दिया था और फिर वो 54 रोज तक मछली और छोटे जानवरों का शिकार करके जिंदा रहा, यहाँ तक कि वो नेशनल पार्क तक पहुँच गया। दोस्तों इसके बाद दोबारा से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और इन्वेस्टिगेशंस पर लाखों डॉलर खर्च करने के बाद आज तक ये पता नहीं चल सका कि वो प्लेन क्यों तबाह हुआ था और ना ही इस बात का पता चल सका कि नेवाडा ट्रायंगल और इस जैसे बेशतर ट्रायंगल्स में आज तक हज़ारों प्लेन्स और बहरी जहाज क्यों गायब हो चुके हैं। दोस्तों जो इन्हें एक मिस्ट्री बनाता है जिन्हें अभी तक सॉल्व नहीं किया जा सका। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।